स्वागत है आप सबका। मैं सतीश, मोटिवेशनल स्पीकर्स और ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर्स। क्या आपको पता है कि इंडिया में 50 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं? इंटरनेट और डिजिटल की ये दुनिया दिसंबर 2020 तक 22,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, जो हर साल 34% की ग्रोथ कर रही है। इंटरनेट यूजर बढ़ने के कई तरीके हैं, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम होना या बच्चों की ट्यूशन ऑनलाइन होना, कई स्कूल भी ऑनलाइन है। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं जिससे इंटरनेट हर दिन तेजी से बढ़ रहा है। इस बदलती डिजिटल दुनिया के अंदर हम कैसे अपने आप को फिट कर पाएंगे, हम कैसे इसके अंदर एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम जानेंगे घर बैठे ऑनलाइन कमाने के 5 ऐसे तरीके जिससे आप भी बहुत इजी तरीके से कमा सकते हैं। तो पहला ऑनलाइन कमाने का तरीका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसा नाम से ही समझ आ रहा है, इंटरनेट की दुनिया में कुछ बेचना और खरीदना। आपने और हम सब ने कभी ना कभी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से कुछ ना कुछ खरीदा होगा, या नहीं भी खरीदा है तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि हम अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे पहले एक बार जाकर रेट चेक करते हैं कि मार्केट में जो चीज मिल रही है क्या वो ठीक ठाक रेट की है। इस तरह से ये बहुत आजकल एक ट्रेंड कर रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम भी इस पे अपने आप को, खुद को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर रजिस्टर्ड करके अपना प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया पहुंचा सकते हैं? ये इस तरह से भी बहुत बेनिफिशियल है यदि आप एक पुराने तरीके से चलते हैं, ट्रेडिशनल वे में, जहां आपको पहले एक दुकान लेना है, उसकी पगड़ी देना है, रेंट भरना है, बहुत सारे झंझट है, और मार्केट में आप ऑलरेडी कॉम्पिटिटर लोग बहुत बैठे हैं जिनके सामने आप एक कॉम्पिटिटर क्रिएट कर रहे हैं। बट जब आपको एक खुद को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऐसा है कि एक तो आपकी अप्रोच पूरे ऑल ओवर इंडिया बढ़ जाती है, दूसरा आपके सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ काम करने का मौका है। इस तरह से हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खुद को रजिस्टर्ड करके अर्न कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग यानी आपके प्रोडक्ट्स, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका कुछ परसेंट कमीशन, कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह से होता है, यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग सबसे पहले उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी है जिनका या तो खुद का यूट्यूब चैनल है, वेबसाइट है या ब्लॉग है। मान लीजिए कि आप अपनी वेबसाइट पर या अपने ब्लॉग पर फिट रहने के लिए कुछ लिखते हैं, फिटनेस के बारे में एक चैनल चलाते हैं, फिटनेस के बारे में कुछ आर्टिकल लिखते हैं। कोई व्यक्ति जो फिट रहना चाहता है, वो फिटनेस के बारे में टिप्स ढूंढ रहा है, वो आपके वेबसाइट पर जाता है, वहां पे आपने फिटनेस के बारे में पूरा बता के रखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखा है जिससे कि वो फिटनेस के प्रोडक्ट ढूंढ सकता है। अब यदि वो व्यक्ति फिटनेस का प्रोडक्ट कंपनी से परचेस करता है तो इस तरह से उसको, कंपनी को एक राइट कंज्यूमर मिल गया उसके प्रोडक्ट के लिए, कंपनी को एक राइट कस्टमर मिल गया, कंज्यूमर को एक राइट प्रोडक्ट मिल गया, आपको अपना कमीशन मिल गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक विन विन सिचुएशन है। यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट सब एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिस पे काम करते हैं, तो आप खुद को एज अ एफिलिएट मार्केटर रजिस्टर्ड कर सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर, और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। तीसरा तरीका है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर फ्रीलांसर एक ऐसा तरीका है जैसे कि एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक लोगों के लिए, एक से अधिक कंपनी के लिए काम कर सकता है, उसको फ्रीलांसर कहते हैं। फ्रीलांसर को ऐसे समझते हैं, यानी कि एक कंपनी है जिसको हिंदी टाइपिंग कराना है, एक कोई अपना आर्टिकल छपवाना है, और दूसरी तरफ एक बंदा है मनीष, जिसने अपने आप को एज अ फ्रीलांसर किसी पे एज अ फ्रीलांसर वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करके रखा है। तो जब भी कंपनी के पास कोई हिंदी टाइपिंग का या फिर हिंदी आर्टिकल का कोई काम होगा तो कंपनी फ्रीलांसर पे जाकर अपना काम डालती है। ऐसे में क्या होता है कंपनी को, कि उसको एक परमानेंट बंदा नहीं रखना, कि कंपनी को 9 to 5 जॉब वाला एक परमानेंट बंदा हायर नहीं करना जिससे वो अपना हिंदी टाइपिंग वाला काम करे। वो अपना काम फ्रीलांसर वेबसाइट पर जाके करा सकते हैं, जहां पे उनको बहुत आसानी है, मिनिमम चार्जेस देना है। और दूसरा, मनीष को भी एक कंपनी के लिए काम नहीं करना, वो कई कंपनियों के लिए एक समय में, एक दिन में काम कर सकता है। और फ्रीलांसर में ऐसा है कि यदि आपका काम बहुत अप्रिशिएट है, बहुत अच्छा काम आपने कस्टमर को करके दिया है, तो यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, आपसे परमानेंटली जुड़ जाता है, वो आपका नंबर सेव कर लेता है। वो जब भी कभी उसकी कंपनी में हिंदी टाइपिंग या उससे रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड कोई भी काम होगा वो आपको देगा। फ्रीलांसर में आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी पकड़ अच्छी होना चाहिए, या तो आप हिंदी टाइपिंग अच्छी करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर देते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देते हैं। फ्रीलांसर के लिए आपको एक कोई सब्जेक्ट स्पेशलिटी होना चाहिए। चौथा तरीका हम जानते हैं दोस्तों। चौथा ऑनलाइन कमाने का तरीका है कि आप खुद को सोशल मीडिया मैनेजर बना सकते हैं। जैसे कि आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम तो डेली यूज करते हैं, आप अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसको एक इनकम सोर्स के रूप में देखिए। आप सोशल मीडिया मैनेजर के खुद के विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, और आप अपने शहर की दुकानों पर जाकर या बिजनेस पॉइंट या छोटे ऑफिसों में जाकर आप बात कर सकते हैं कि हम आपके लिए एज अ सोशल मीडिया मैनेजर काम करेंगे। यानी कि आप उनके फेसबुक पेज डिजाइन करेंगे, आप उनके फेसबुक स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज और व्हाट्सएप पे लोगों को उनके बारे में अप्रोच करेंगे। दुकान वाले को आप ये समझा सकते हैं कि
हम आप चाहते हैं या फिर पेपर में देना चाहते हैं या और कहीं एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। जबकि फेसबुक पे उसका डेली एडवर्टीजमेंट हो रहा है या इंस्टाग्राम पे उसका डेली एडवर्टीजमेंट हो रहा है या यूट्यूब पे उसके बारे में कोई छोटा सा वीडियो क्लिप आपने डाल दिया है। ऐसे में फेसबुक क्या करता है, अपने सबसे पहले लोकल लोगों को अप्रोच करता है जिससे उसके दुकान पे रीच बढ़ेगी। आप उसको डेली लाइव वर्कशॉप करते हैं या जिससे मान लीजिए कि कोई विंटर सीजन आया, विंटर सीजन में उसकी शॉप पर 50% किसी सामान में ऑफ चल रहा है या 20% ऑफ चल रहा है, ये जानकारी आप उसके फेसबुक पेज पे दे सकते हैं। फेसबुक पेज पर वहां पे 1000, 2000, 3000 लोग उससे कनेक्टेड है। इस तरह से उसका बिजनेस अप्रोच बढ़ता है। तो आप यदि ये पॉइंट उसको समझाएंगे तो उसको जरूर समझ आएगा और वो आपके लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर की अपॉर्चुनिटी आपको देगा। इस तरह से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पांचवा सबसे लास्ट तरीका है यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है और वैसे इसको यूट्यूब चैनल नहीं, ई लर्निंग यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। यूट्यूब अपने आप में चलता फिरता एक लर्निंग यूनिवर्सिटी बन चुका है जिसके अंदर हर तरह की इनकम के बहुत ज्यादा तरीके हैं। जैसे कि यूट्यूब पे आप अपने आप को, यूट्यूब से हम क्या नहीं सीखते हैं आज, यूट्यूब पे हम बिजनेस टिप्स सीखते हैं, कुछ खाना पकाना सीखते हैं, कुछ रेसिपी सीखते हैं, कुछ रिश्तों के बारे में सीखते हैं, यानी जो कुछ भी आपको चाहिए आप यूट्यूब जरूर सर्च करते हैं। तो यूट्यूब में भी आपके लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। या आप में जैसे कि आपको कोई एक सब्जेक्ट का नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं भी, आप एक रीजनल जगह में रहते हैं जहां पे यदि आप जैसे मालवा के में रहते हैं या आप राजस्थान में रहते हैं तो वहां के लोकल चीजों को आप प्रमोट कर सकते हैं। वहां की लोकल लैंग्वेज के ऊपर आप एक चैनल बना सकते हैं या आपको कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उस पर आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब आज के टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक इनकम जनरेट करने का, अपने आप को खुद को डिजिटली प्लेटफॉर्म पर ले जाने का। यदि आप यूट्यूब के बारे में और कुछ सीखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर है, आप मुझसे सीधे बात कर सकते हैं। आपको ये 5 तरीके कैसे लगे ऑनलाइन कमाने के, यदि इससे भी कोई अच्छा तरीका, यदि आप इससे भी कुछ और इंप्रूवमेंट तरीका है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजें। आप कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए।